डायग्राम जो आप लोगों को बताई है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट का काम लगेगा। बाकी डिटेल आप लोग इसमें पढ़ लेना, क्योंकि मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ कि कोड डिवीजन कैसे होने वाला है, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू यूज अ कोड टू ट्रांसमिट डेटा ऑन अ स्पेसिफिक चैनल। अदर देन हम लोग एफडीएमए और टीडीएमए को यूज करते थे, जिसमें फ्रीक्वेंसी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे या फिर टाइम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे फॉर अ डेटा शेयरिंग, या फिर उस चैनल को एक्सेस करने के लिए नंबर ऑफ यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आइदर फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना। बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है आपको, यस यस सर। ओके। तो मान लो कि ये 4 यूजर है आपके S1 S2 S3 S4, यहाँ पे दिख रहा है, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। S1 S2 S3 S4 ये आपके 4 यूजर्स है, ये एक सिंगल चैनल है, ठीक है, ये सिंगल चैनल है। अभी मान लो कि ये एक ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें से आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, ओके। तो ये 4 यूजर्स हो गए। अब इनके लिए कुछ स्पेसिफिक कोड होंगे, कोड अवेलेबल होंगे, जो आप लोग कंसिडर करो कि C1 कोड है, S1 के लिए C1 कोड है। तो 4 बिट का डेटा है हमारे पास, एक मान के चलो कि 4 बिट के डेटा के हिसाब से हम लोग इसको, ये श्रुति एडमिट को बोला ना, ये ऐसे एडमिट के मैसेज आ रहे। चलो ठीक है, श्रुति भी आ गई। ये श्रुति, यू देयर? हेलो श्रुति, हेलो 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 हेलो। ఇలా कनेक्ट वाला टाइम लागतो सर। ओके ओके चलो, तो ये 4 यूजर है, S1 S2 S3 S4। तो हर एक यूजर के लिए एक कोड असाइन किया गया होगा, हर एक यूजर के लिए एक कोड असाइन किया गया होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप लोगों को दिया गया है कि सपोज S1 के लिए C1 दिया है 1111, 4 बिट का कोड है 1111। S2 के लिए C2 कोड है 1 -1 1 -1, ओके, एज्यूम करेंगे हम लोग एक टेम्पररी। S3 के लिए C3 दिया है 1 1 -1 -1, और S4 के लिए दिया है 1 -1 -1 1, ओके। अब इसमें आप लोगों को कोड कैसे ट्रांसफर होता है, तो उसको कोड को ट्रांसफर करने के लिए इस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है। मान लो कि आपको S1 को डेटा ट्रांसफर करना है -1, -1 रिप्रेजेंट 0 बेटा, ओके। हम लोग यहाँ पर कंसिडर क्या कर रहे हैं, 0 को अगर ट्रांसमिट करना है तो हम लोग -1 लिखते हैं, और 1 को अगर ट्रांसमिट करना है तो +1 लिखेंगे, ओके। मतलब आपको ये चैनल के थ्रू, ये जो सिंगल चैनल है इसके थ्रू सेंडर S1 wants to transmit -1, sender S2 wants to transmit +1, S4 wants to transmit +1 and S3 wants to transmit -1। एक बिट डेटा ट्रांसमिट करने वाला है। हमारे पास 4 बिट का कोड है, एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, 4 बिट का उसका कोड है, उसमें से सिर्फ को उसको क्या करना है, एक बिट का डेटा जो है वो पास करना है। -1 मतलब 0 पास करना है, 1 पास करना है, 1 पास करना है, -1 मतलब 0 पास करना है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। 0 हम लोग यहाँ पर -1 के तौर पे लिखेंगे और 1 को +1 के तौर पे लिखेंगे, ओके। अब देखो ये कोड को है ना, ये कोड को इस डेटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। इस डेटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1। तो ये C1 इंटू D1 बन गया। C1 को मल्टीप्लाई करो D1 के साथ, C2 को मल्टीप्लाई करो D2 के साथ, C3 को मल्टीप्लाई करो D3 के साथ ये, और C4 को मल्टीप्लाई करो D4 के साथ। तो ये आप लोगों का एक कोड कलम डेटा, ऐसा आप लोगों का एक पैकेट बन जाएगा, एक तरीके से पैकेट बन जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, C4 मल्टीप्लाई D4, C3 मल्टीप्लाई D3, C2 मल्टीप्लाई D3। देखो कैसे होगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1 एंड -1 इंटू -1। जो ऐसे आप लोगों के ये कोड इंटू डिवीजन डेटा ऐसा आप लोगों का बन जाएगा। अब इसका आप लोगों को ये कोड कैसे असाइन करने होते हैं, ठीक है, ये कोड कैसे असाइन करने होते हैं 1 1 1 1, या इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हर एक टाइम पे अलग अलग होगा। नंबर ऑफ यूजर्स जैसे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर यूजर्स जो उनकी काउंट होगा उस हिसाब से हमको ये कोड असाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 यूजर है तो 4 बिट का कोड है, 5 होंगे तो 5 बिट, 6 होंगे तो 6 बिट का कोड, 7 होंगे तो 7 बिट का कोड, ओके। ये वैरी होगा। हम लोग एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू 4 यूजर है तो 4 बिट का कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर उन्होंने बोला है, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे बाद में तो उन्होंने कैसे बोला होगा कि कोई डिफरेंट यूजर जो होते हैं, ठीक है, अगर कोई C1 और C2 ये जो दो कोड होंगे इनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ओके, ऐसा कोड आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये आप लोगों को डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एज्यूम करके जाना पड़ेगा कि C1 और C2 दो दो डिफरेंट कोड अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। जैसे कि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू -1 -1। अगर इनका आप लोग मर्जिंग करते हैं, ओके, इनको आप लोग अगर एडिशन करके चेक करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा। इनकी एडिशन अगर आप लोग करेंगे 4 बिट की तो ये 0 आती है। ओके, 4 बिट की वैल्यू 0 आती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया है। C1 का कोड था ये 4, C2 का कोड था ये 1 -1 1 -1। ओके, तो इस हिसाब से C1 और C2 करेंगे या C1 और C3 करेंगे या C1 C4 करेंगे तो उनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। और अगर आप लोग सेम कोड को मल्टीप्लाई करते हैं C1 इंटू C1, C2 इंटू C2, C3 इंटू C3 तो उनकी वैल्यू आपकी 4 आनी चाहिए। ओके, तो ये इसको कॉन्सेंट्रेट मत करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे अच्छा आप लोग सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्या करेंगे? पहले सेंडर 4, डेटा 1 बिट का और कोड 4 बिट का, क्योंकि 4 सेंडर है हमारे पास। ओके, अब देखो इनका वैल्यू मिला के क्या बन जाएगा। देखो ये चारों की एडिशन करनी है, जो चारों C1 D1, C2 D2, C3 D3 और C4 D4 ये चारों है, इनके जो फर्स्ट बिट है उनकी एडिशन करनी है आप लोगों को, उनकी एडिशन करनी है, ठीक है। -1 1 0, -1 1 0, तो ये बन गया आपका 0, 1 बिट बन गया। मतलब क्या करना है, C1 D1 प्लस C2 D2 प्लस C3 D3 प्लस C4 D4 इनकी चारों की एडिशन जब करेंगे तो आपको ये फाइनल पैकेट मिलता है। तो देखो -1 -1 -1 -1 -4 बन गया, -1 1 कैंसल, -1 1 कैंसल, मतलब 0 बन गया। -1 -1 1 एंड 1, मतलब ये क्या हो गया, -2 + 2 0 बन गया। तो ये फाइनली आपको पैकेट क्या मिल गया, यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट द 0 -4 0 0 पैकेट फ्रॉम दिस चैनल। ओके, तो चारों सेंडर जो होंगे वो क्या कर रहे हैं, अभी दिस कॉमन पैकेट को यहाँ से भेज रहे। वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट दिस होल पैकेट, जो चारों का मिलके एक पैकेट बनेगा, एक तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे पैकेट बनेगा, एंड दैट विल ट्रांसफर बिटवीन दिस सिंगल चैनल, इस सिंगल चैनल के ऊपर वो पास हो रहा है। ओके, अब देखो रिसीवर जो होगा वो कैसे पता करेगा कि हमारा सेंडर सेंडर ने -1 भेजा था, या फिर सेंडर 2 ने +1 भेजा था, या सेंडर 4 ने +1 भेजा था, या सेंडर 3 ने -1 भेजा था। इस पैकेट में से आपको वो रिट्राइव करना है, 0 -4 0 0 को रिट्राइव करना है। कैसे रिट्राइव करेंगे? द कोड आप लोग जो भेजते हैं रिसीवर को, आप लोग कोड भेजेंगे। क्या रिसीवर को भेजेंगे? सेंडर ने सपोज R1 को मैसेज भेजा था, तो उसका कोड जो था 1111, तो ये 1111 उसने भेज दिया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो फाइनल आउटपुट निकलता है उसके साथ। ओके, फाइनल आउटपुट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो R1 एक रिसीवर है जो सेंडर से मैसेज गेन करेगा। सेंडर ने S1 ने R1 को मैसेज भेजा था, तो हम लोग उसको रिट्राइव कैसे करेंगे? क्या मैसेज भेजा था? -1, -1 मतलब 0 भेजा था, 0 सेंड किया था। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ओके, तो फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगी आपकी? -4। चारों की एडिशन करने के बाद फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगी? -4। ओके, अब -4 को कैसे करना है? हाउ मेनी ऑफ यूजर्स आर देयर, कितने यूजर्स थे उससे डिवाइड करो। जो भी डेटा निकलेगा यहाँ से R1 के पास, उसको क्या करेंगे? श्रुति को प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस श्रुति, हो सर मी ऐकते येतंय सर. तो ये कौन से श्रुति ने मैसेज भेजा मुझे? हाँ आप लोग है, चलो ठीक है, वो पुराना मैसेज आ गया होगा, सॉरी। हाँ, तो -1 यहाँ से आपका आउटपुट निकला। इन चारों के एडिशन करेंगे, 0 + -4 0 0 से -4 आप लोगों का आउटपुट निकला। अब ये डिवाइड किससे करना है? तो नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं उससे डिवाइड करना है। तो आपका फाइनल आउटपुट क्या मिल गया? -1 मिल गया।
-1 ये क्या है, आपने जो डेटा भेजा था सेंडर ने, देखो सेंडर ने जो डेटा भेजा था -1, दैट इज योर एक्सेप्टेंस वैल्यू, दैट इज नथिंग बट योर रिसीविंग वैल्यू। अब आप लोग बोलेंगे कि S2 ने तो +1 भेजा था, S2 ने +1 भेजा था, तो ये जो फाइनल आउटपुट है 0 -4 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 -1 1 -1, ओके, तो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -4 4, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, ओके। तो ये +4 हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब +4 को नंबर ऑफ चैनल कितने थे या फिर नंबर ऑफ यूजर्स कितने थे, तो 4। अगर आप लोग 5 होंगे तो 5 कोड होंगे, यहाँ पे 1 1 1 1 का तरह वो कोड बढ़ेगा, और उसके नंबर ऑफ यूजर्स 5 होंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। अभी 4 निकला आउटपुट, और 4 के यूजर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखो +1 आ गया, +1, ये +1 हो गया। तो ऐसे आप लोगों का DSSS, जिसको आप लोग बोलते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यही होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ओके। CDMA, इसको CDMA ही बोलते हैं, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अगर आपको पूछा जाता है तो आपको यही लिखना है, ओके। चलो डाउट, इसको आगे बढ़ने से पहले डाउट कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट। बहुत इजी है ना, हाँ है ना? कुछ पूछना है हाँ सर। स्नेहा? नहीं ओके, तो ये एक कोड कैसे लिखना है उसको सिर्फ ऐसा याद रख लो। अगर आपको डाउट आ रहे, कंफ्यूजन हो रहे तो चलेगा, सिर्फ ये C1 को 1 1 1 1 करो, यहाँ पे 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसा लिखो, -1 -1 1 1, याद रखना है तो याद रखो, नहीं तो ऐसा फॉर्म करो कि आप लोगों की ये C1 इंटू C3 C2, या फिर C2 इंटू C3, या फिर C3 इंटू C4, दो डिफरेंट कोड जो होंगे उनकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ऐसे कोड आप लोग बना के रखो, या फिर ये एग्जांपल आप लोग वहां पर नोट डाउन कर सकते हो। अब लिखना कैसे है, आप लोगों को पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम विद सुटेबल एग्जांपल। अगर ऐसा पूछते हैं तो आप लोग ये डायग्राम निकालो, और जो आप लोगों ने डायग्राम निकाली उसको एक्सप्लेनेशन शुरू कर दो। इन डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, एवरी सेंडर हैविंग अ स्पेसिफिक कोड and a single channel is used for the transmission of your data. Suppose, consider, ऐसे लिख सकते हो, consider there are 4 user S1 S2 S3 S4 and each and everyone having a specific code, S1 having 1 1 1 1, S2 having 1 -1 1 -1, ऐसा लिखेंगे। फिर step by step operation लिखना है। First we are going to calculate the code into data, जो भी होगी वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, because we want to share that particular 1 bit data। अब ऐसे 4 बिट डेटा में आप लोग भेज सकते हो 1 -1, सिर्फ उसका मल्टीप्लिकेशन आपको वहां पर करना पड़ेगा। फिर आप लोग इनका निकालने से क्या क्या बोलेंगे, एट द रिसीविंग एंड अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और कुछ, तो ये आप लोगों का CDMA का जो मेन पार्ट होता है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो होता है, आप लोग इसको यही एग्जांपल भी लिख सकते हो। और थियोरेटिकली आप लोग और बढ़ाने की कोशिश करो, बुक में और ऑलरेडी थ्योरी दी है CDMA क्या होता है, मैंने अभी CDMA का बताया था, जनरेट कब हुआ था, कैसे हुआ था, वगैरह वगैरह आप लोग वहां पर लिख सकते हो। और ऐसा भी लिख सकते हो कि इट यूजेस द फंक्शनलिटी ऑफ योर TDMA एज वेल एज द FDMA, ओके। फ्रीक्वेंसी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और आपका टाइम भी मैनेज हो रहा है, दोनों तरीके से आप लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। या फिर to overcome the disadvantages of frequency FDMA and TDMA, the code division multiple access is going to be implemented or launch, ऐसे बोल सकते हो। और फिर आप लोग डिटेल में ये पूरा का पूरा एग्जांपल theoretically लिखेंगे, वर्डिंग्स में लिखो, theoretically इसमें लिखो। There are 4 sender, there are 4 receiver, having a 4-bit data, having a 4-bit code, multiply all this data with the code and then onwards, ठीक है। ऐसे आप लोग वहां पर मेंशन करेंगे। तो ये हो गया आप लोगों का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का वर्किंग। अगर आप लोग ये वीडियो फिर से आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को डिटेल समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आप लोगों का पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GSM एंड CDMA। GSM और CDMA में क्या फर्क होता है? तो मेनली एक पर्पस आप लोगों को ओरली सबको मालूम होगा, GSM मोबाइल्स जो होते हैं उसमें सिम कार्ड होता है, CDMA मोबाइल्स में सिम कार्ड नहीं होता, ओके। उसको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी अलोकेट की रहती है।
अब उसके लिए आप लोगों को ये एक मेरे पास है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। मैं इसको सेव भी करके रखी है, तो 2 मिनट में आप लोग इसको बाद में पढ़ सकते हैं। जीएसएम वर्सेस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से थ्योरेटिकली बनाया गया है। अगेन डिफरेंस आप लोग शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली जीएसएम स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और सीडीएमए का फुल फॉर्म होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ओके। उसकी आप लोग क्या लिखेंगे, 800 to 900 एंड 1800 to 1900 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी जो 800 मेगा हर्ट्ज से लेकर 1.9 गीगा हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, स्पेक्ट्रम होता है, वो यूज किया जाता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तक हम लोग यूज कर सकते हैं। वो आप लोगों के जनरेशंस के लिए बोल सकते हैं कि इट इज यूज एज अ सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। ये सेकंड और थर्ड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क के दौरान यूज हो सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया है नीचे, ओके। It uses a wedge spectrum called a carrier. Carrier मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ होगी उसकी 800 to 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 to 19 मेगाहर्ट्ज। अब इसमें क्या होता है, सीडीएमए में स्प्रेड स्पेक्ट्रम होती है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ओके। 1.8 गीगाहर्ट्ज तक है। गीगाहर्ट्ज मतलब वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तक होगी। तो ये वेज स्पेक्ट्रम मतलब एक टाइम स्लॉट, एक ड्यूरेशन की तरह एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करते हैं। यहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्प्रेडिंग होती है, एक तरीके से स्प्रेड स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। डिफरेंस बहुत ज्यादा लेंदी उसकी रेंज होती है, ओके। अब जीएसएम में जो करियर होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, इट डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स। बहुत सारे टाइम स्लॉट्स में होते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी एलोकेशन एक कंसेप्ट लिया था जिसमें आप लोग फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल कंसेप्ट आता है, जिसमें आप लोगों को 8 टाइम स्लॉट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप लोगों को मैंने जीएसएम का पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। एंड ईच यूजर इज असाइन अ डिफरेंट टाइम स्लॉट until the ongoing call is finished. No other user can access the same slot. अगर एक स्लॉट किसी को अलोकेट हो गया तो वो दूसरे को जब तक उसका काम फिनिश नहीं होगा वो अलोकेट नहीं कर सकता। इसमें क्या होगा, ईच यूजर ट्रांसमिट ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑल द टाइम। यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसीज है ये पूरे की पूरी अलोकेट रहती है और पूरे के पूरे टाइम ड्यूरेशन में आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि एक ही चैनल था, अभी मैंने बताया आप लोगों को सीडीएमए में एक चैनल हैविंग मल्टीपल यूजर्स कैन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली। वो अपना डेटा साइमल्टेनियसली भेज रहे थे। हमने S1, S2, S3, S4 का चारों का मिलके एक कोड बनाया और उसका एक कॉमन पैकेट हमने पैरेलली भेजा था। तो ये any user can use the frequency any entire frequency for all the time। यहाँ पे CDMA में less security compared to CDMA technology, more security is provided because according to the code होगा, उसी के बेसिस पे आप लोग वहाँ पर डेटा को सेंड रिसीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो कैलकुलेशन आप लोगों को हर टाइम एवरी टाइम यू हैव टू परफॉर्म दैट कैलकुलेशन फॉर टू आइडेंटिफाई द डेटा वैल्यू फ्रॉम योर कोड वैल्यू, ओके। इसमें वैसा नहीं होता। इसमें मैंने बताया कि एक फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली अलोकेट हो जाती है, आप उस फ्रीक्वेंसी को कोई कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है, ओवरकम भी कर सकता है या एक्सेस भी कर सकता है। तो लेस सिक्योरिटी होती है एज कम्पेयर टू सीडीएमए। नो बिल्ट इन इंक्रिप्शन, कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है ना। यहाँ पे इंक्रिप्शन है, आप लोगों का जो डेटा है वो कोडेबल फॉर्म में रहता है। आप लोगों को एक कॉमन कोड मिल जाता है हर एक यूजर के लिए, जो आप लोग एक छोटा सा बिल्ट इन इंक्रिप्शन के तौर पे बोल सकते हैं आप लोग उसको। Signals can be detected as the GSM signals are connected to the narrow bandwidth. The signals cannot be detected easily in CDMA. Obviously, क्या सिग्नल भेजा है, एक कॉमन पैकेट होता है, किसका क्या सिग्नल है, क्या फ्रीक्वेंसी है, हम लोग उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने आपको बताया 850 मेगाहर्ट्ज टू 1900 मेगाहर्ट्ज तक है। आप लोगों की पूरा नेटवर्क जो सीडीएमए का है, ये नेटवर्क ऑपरेट्स इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ 8 में दोनों सेम है एक्चुअली, बट यहाँ पे 1.8 गीगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज है, ठीक है। 1.8 गीगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज है, थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जीएसएम, ठीक है। आप लोग इसको इग्नोर करेंगे तो भी चल जाएगा, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हो 1.8 मेगाहर्ट्ज तक आप लोग गीगाहर्ट्ज तक आप लोग लिख सकते हो। 80% of world uses the GSM, mostly used in China, Canada and United States, Japan,
जापान, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में ये नॉर्मली यूज होता है, क्योंकि हर एक के पर्सनल नेटवर्क ज्यादातर अमेरिका, कनाडा और जापान में ये अपने और वीपीएन की तरह ये यूज कर रहे हैं आप लोगों के, जिसमें जीएसएम नहीं होते, जीएसएम कार्ड यूजर्स नहीं होते। इसको आप लोग एज डेटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज करता है। अब ये टॉपिक थोड़े लेंदी हो जाएंगे आप लोगों के, जैसे 3G होता है, एज टेक्नोलॉजी, एज के बाद फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जो आप लोगों पे 4G 3G जो मोबाइल के नेटवर्क पे दिखता है ना, कभी कभी मोबाइल के ऊपर आपको ई दिखाई देता है, ई मोबाइल नेटवर्क के ऊपर ई, तो वो एज टेक्नोलॉजी होती है, जो आप लोगों की ओल्डर वर्जन है, जिसको अभी अपग्रेड करते करते 4G तक आ गए। ठीक है, अब having a faster data transfer as e video ready data transfer technology is used। ठीक है, अब इसमें डिटेल जाना पड़ेगा आपको। ये टेक्नोलॉजी है जिसमें आप लोग एज कम्पेयर टू जीएसएम आप लोगों के सीडीएमए फास्टर रहते हैं। ठीक है, फास्टर आप लोग ऐसा बोल सकते हो डायरेक्टली, स्लोअर एंड फास्टर। ओके, इट ऑफर्स अ मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 384 kbps। आप लोगों का नॉर्मल डाउनलोडिंग स्पीड आप लोगों का 384 तक जा सकता है। अभी थोड़ी उनका इम्प्रोवाइज हो चुका है। ठीक है, 4G अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो आप लोगों के स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। ये पहले से ही आप लोगों का MBPS 1 MBPS 2 MBPS तक का स्पीड वो ऑफर करता था। अभी भी उसका भी टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ चुकी है, तो हम लोग इसको बेसिकली यही लिखेंगे, बट यू कैन improvise your answers, आप लोग यूज कर सकते हो। सिम कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग, सिम कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। सीडीएमए पल्सेस, सीडीएमए फोन्स में आप लोग पल्सेस के तौर पे यूज करेंगे, डू नॉट हैव दिस पल्सेस। सिम कार्ड के कोई कंसेप्ट इस सीडीएमए में नहीं होते। जीएसएम इज मोर फ्लेक्सिबल देन सीडीएमए, सीडीएमए फ्लेक्सिबल नहीं है, आप लोगों के कोई कार्ड वगैरह नहीं है, कोई अदर यूजर्स आप लोगों के नहीं यूज कर सकते। हम लोग एक सिंगल मोबाइल में एयरटेल हो, डेटा आइडिया हो, अलग अलग सब्सक्राइबर को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ही सब्सक्राइबर को रजिस्टर्ड होता है सीडीएमए में, तो वो सिर्फ लिमिटेड वहां पर एक्सेस हो जाएगा। अगेन GSM phones emit continuous wave pulses, no need to reduce the exposures to electromagnetic fields। आप लोगों के हर बार वहां पर ग्लोबली वो सर्च करता रहेगा, नेटवर्क के लिए सर्च करता रहेगा। सीडीएमए में ऐसा नहीं है, आप लोगों को अगर वहां पर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी वहां पर नहीं यूज होती जीएसएम में, सीडीएमए में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती जीएसएम सिम कार्ड की तरह। अगेन GSM phone emits about 28 times more radiation on an average as compared to CDMA। Okay, आप लोगों के रेडिएशंस जो होते हैं, सिग्नल्स आप लोगों के हर बार वैरी होते रहते, कम ज्यादा होते रहते, तो GSM के जितने होंगे आप लोगों के फोन्स जो है वो आप लोगों के बहुत ज्यादा रेडिएशन स्प्रेड करते हैं एज कम्पेयर टू सीडीएमए। तो ये 12-13 पॉइंट से मैं इसका आपको PDF व्हाट्सअप कर देता हूँ, लगे तो फॉर योर रेफरेंस के लिए ये भेज देता हूँ मैं। अभी नेक्स्ट आप लोग